तो चलिए सुनते हैं मिट्ठू बंदर और गजराज हाथी की एक जबरदस्त कहानी। ये कहानी है मेहनत, घमंड और आखिर में माफी की ताकत की। कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से, जहां रहता था मिट्ठू, एक बहुत मेहनती बंदर। मिट्ठू ने सोचा क्यों ना एक केले का बगीचा लगाया जाए ताकि सब मिलकर उसके फल खा सकें। और बस मिट्ठू अपने काम में जुट गया। दिन रात मेहनत की, धूप बारिश की परवाह किए बिना। दूसरे जानवर जब भी उसके बगीचे की तारीफ करते तो मिट्ठू मुस्कुराकर यही कहता। लेकिन कहानी में एक और किरदार था, गजराज हाथी, जिसे अपने बल पर बड़ा घमंड था। और फिर एक दिन इन दोनों का आमना सामना हो ही गया। गजराज ने जब अपने रास्ते में वो खूबसूरत बगीचा देखा तो गुस्से से भर गया। मिट्ठू के समझाने पर गजराज हंस पड़ा, बोला, मैं क्यों रास्ता बदलूं, राजा मैं हूं। और बस अपनी ताकत के नशे में गजराज ने पूरा का पूरा बगीचा तहस नहस कर दिया। मिट्ठू बेचारा देखता रह गया और गजराज अकड़कर जंगल में आगे बढ़ गया। मिट्ठू का दिल टूट गया, पर एक बूढ़े कछुए ने उसे हिम्मत दी, कहा, प्रकृति सब देखती है। लेकिन इस बार मिट्ठू अकेला नहीं था। सब जानवरों ने मिलकर फिर से बगीचा बनाना शुरू कर दिया। कुछ हफ्तों बाद गजराज फिर उसी रास्ते से गुजरा, पर इस बार मौसम खराब था। भारी बारिश की वजह से कीचड़ में गजराज का पैर फिसला और वो एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। अब गजराज का सारा घमंड चूर चूर हो गया था। वो दर्द और डर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज मिट्ठू और उसके दोस्तों तक पहुंची और वो फौरन मदद के लिए भागे। जब गजराज बच गया तो उसने शर्म से सिर झुकाकर मिट्ठू से यही सवाल पूछा। मिट्ठू का जवाब सुनकर गजराज की आंखों में आंसू आ गए। बस उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। दोनों मिलकर पूरे जंगल को हरा भरा बनाने में लग गए। ये सब देखकर वही बूढ़ा कछुआ मुस्कुराया और शायद सही ही कहा। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, असली ताकत बनाने में है या बिगाड़ने में? तो चलिए आज सुनते हैं एक भूत और उसके खजाने के रहस्य की कहानी। एक छोटा सा गांव था और वहाँ पास की गुफा में एक खजाना छिपा होने की बात फैली हुई थी। पर उस खजाने को पाना आसान नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि उस गुफा का रक्षक था भूतू। पर भूतो कोई डरावना भूत नहीं था। अरे वो तो बड़ा ही प्यारा और मिलनसार था। हर रात वो गुफा के बाहर बैठकर अपने दोस्तों तुकाई चूहे और मुनु उल्लू के साथ गाने गाता। मगर एक दिन उसके दोस्त तुकाई ने उससे बताया, भूतू, कुछ लोग खजाना ढूंढने आ रहे हैं। भूतू ने तय किया, अगर वो अच्छे हुए तो ठीक, पर लालची हुए तो मजा चखाऊंगा। और हुआ भी यही। उस रात मशाले लिए 4 आदमी गुफा की तरफ आ पहुंचे। वो बस यही बातें कर रहे थे कि खजाना मिलते ही वो कितने अमीर हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने गुफा में पैर रखा, जमीन बुरी तरह हिलने लगी। तभी उनके सामने भूतू आ गया और बोला, डरो मत, मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। उसने बताया कि ये खजाना सिर्फ अच्छे और दूसरों की मदद करने वालों के लिए है। ये सुनकर उनमें से एक आदमी हंस पड़ा, बोला, हमें तो बस सोना चाहिए। भूतू ने बस हाथ घुमाया और एक ही झटके में वो चारों गुफा से बाहर जा गिरे। भूतू ने सोचा, लालच से कभी भी असली खजाना नहीं मिल सकता। फिर एक दिन गुफा में एक नन्हा मेहमान आया। उसका नाम था रवि। रवि ने कहा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं तो बस एक स्कूल बनाना चाहता हूँ। देखिए, एक तरफ उन आदमियों का लालच था और दूसरी तरफ रवि की नेकी। रवि की बात सुनकर भूतू का दिल खुश हो गया। वो मुस्कुराया और गुफा के अंदर चला गया। और जब वो लौटा तो उसके हाथ में था वो खजाने वाला पुराना संदूक। पर संदूक के अंदर सोना नहीं था, बल्कि उसमें थी ढेर सारी किताबें और एक चिट्ठी। उस चिट्ठी पर लिखा था, असली खजाना ज्ञान है, जो सीखता है वही जीतता है। रवि तो खुशी से झूम उठा, बोला, मैं इन किताबों से एक स्कूल बनाऊंगा। रवि ने स्कूल बनाया और भूतू समझ गया कि उसके खजाने को आखिरकार सही मंजिल मिल गई। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि असल में सच्चा खजाना होता क्या है।